हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आर्गुमेंट हुए थे रेस्पोंडेंट्स के, उनमें एक पॉइंट था इनका, ये था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 लेटर क्लैरिफाइड दैट पेंशन अपडेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू पोस्ट 1/11/2087 रिटायरीज एंड पेंशन हैव बीन कंपेंसेटेड वाया डियरनेस अलाउंस एडजस्टमेंट। ये जो पॉइंट जो दिया गया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, हमारे रेस्पोंडेंट ने यानी गवर्नमेंट ने, आईबीए ने या बैंकों ने जो कुछ भी दिया था, ये पॉइंट दिया इन्होंने। चलो मान लेते हैं कि इनका जो अपेंडिक्स 1 है और रेगुलर 35.1 का जो सीरियल नंबर 1 है उसमें दे रखा है द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 से लेके 31/10/1987, और यहाँ 1/11/87 को इन्होंने बंद कर दिया। पहली वाली कंडीशन ये थी, और ये मैंने बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के सीरियल नंबर 2 पे अपेंडिक्स 1 में दे रखा है द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैव रिटायर्ड ऑन आफ्टर द 1st day of November 1992 बट बिफोर द 1st day of September 1993 एंड रेस्पेक्ट ऑफिसर्स हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1st day of July 1993 बट बिफोर द 1st day of 1994। यानी यहां तक तो सीरियल नंबर 1 में 1987 पे चलता है और उसके बाद में भी ये चलता है। ये तो आपका रेगुलेशन का पार्ट है और ये बैंक ऑफ इंडिया से ले रखा है। तो क्या बैंक ऑफ इंडिया में जो अपेंडिक्स 1 का जो सीरियल नंबर 2 है वो गलत है क्या? यदि ये सही है तो फिर ये भारत सरकार का जो लेटर है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, आधार बनाया कि पेंशन अपडेशन नहीं है, वो क्या चीज है? ये इतना कंफ्यूजन पैदा कर रहा है हमें कि भाई, और आखिरकार इन्होंने 1/11/1987 के बाद पेंशन अपडेशन को बंद किस आधार पर कर दिया? ये तो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन हुई, लेटर हुआ। अब उसके बाद रेगुलेशन में तो बैंक ऑफ इंडिया का 2 नंबर पर 1994 तक अपडेशन हो रहा है। ये कहते 1997, और ये सुप्रीम हाई कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट, एविडेंसरी डॉक्यूमेंट रहा और इस पर कोर्ट ने अमल भी किया। अब चलो दूसरी बात करते हैं कि ये कहते 1/11/1987 के बाद नहीं है, उससे पहले है। इसका मतलब यह माना गया डीएफएस के द्वारा और बैंकों के द्वारा कि बैंकों में पेंशन अपडेशन है। अब यह कंडीशन कहां से लेके आए? ना तो रेगुलेशन में है और न 29/10/1993 के सेटलमेंट में है, वहां भी नहीं है, पता नहीं कहां से। तो फिर इस बीच में कौन लोग थे जो रिटायर हुए थे? उनके लिए पेंशन अपडेशन कर दिया गया और दूसरों को छोड़ दिया गया। यानी पेंशन अपडेशन तो हुआ है। यानी ये जो पहली वाली कंडीशन है अपेंडिक्स 1 की, इसको कंप्लाई विद किया गया। ये कॉरोबोरेट करता है लेटर भारत सरकार का कि 1987 पहले वालों के लिए अपडेशन है, बाद वालों को नहीं है। तो क्या कोई मुंह देख करके तलब किया गया था या कोई इसकी रेगुलेशन था? किस बेस पे किया गया था वो हमें पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी जो बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है नंबर 2 सीरियल नंबर, उसमें तो 1994 तक हुआ है। अब जब 1994 तक हुआ तो इस लेटर का क्या रह गया? अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं। ये 1/11/1997 के बाद पेंशन अपडेशन नहीं है, क्या इस चीज का पता यूएफबीओ को नहीं था? क्या एआईबी पार को नहीं था? या एआईबीआरएफ को नहीं था? फिर इन लोगों ने पेंशनर से ये बात क्यों छिपाई गई? ये सारी की सारी चीजें मैंने गूगल से ली हैं और वहां कोई जे कानन करके हैं। एक्चुअली पहले मेरे को जज कहा गया, मुझे पता जज क्या है, लेकिन कोई है वो सारा का सारा मैटर रखा हुआ है। हो सकता है कोई एडवोकेट हो बहुत अच्छे और कोई लीगल एक्सपर्ट्स हों, कोई हमें व्यूज मिलते रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये बात कोर्ट के जजमेंट में भी आई है, 2005 के लेटर वाली। अब 2005 का लेटर वाली जो बात कोर्ट के जजमेंट में आई है, इसका मतलब कोर्ट एक पर्टिकुलर चीज को पीछे कर रहा था, यानी भारत सरकार का पक्ष ले रहा था, सीधा सीधा इसमें। और इसी के माध्यम से
फिर इन्होंने ये तो रहा इस लेटर का मामला। यानी इसका मतलब हुआ एआईबी पार्क अब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, ये कहते हुए 2003 में अमेंडमेंट हुआ था और हमें पेंशन अपडेशन मिलता, उसको ख़त्म नहीं किया गया था, वो आपका ख़त्म कर दिया। अब दूसरा यह भी हो सकता है कि उस समय पेंशन अपडेशन की चर्चाएं चल रही थी, जोर शोर पर थी। अब जोर शोर पर थी उस समय पेंशन अपडेशन की चर्चाएं, तो हो सकता है कि उस प्रेस में आकर के एक लेटर निकाल दिया गया हो केवल अपेंडिक्स 1 सीरियल नंबर 1 का सहारा लेकर के कि 1/11/1987 के बाद कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, क्योंकि वो अपेंडिक्स 1 में इसी प्रकार की शर्त थी और उसी को आधार बना लिया गया माननीय हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इर्रेलेवेंट है। इसको आधार नहीं बना सकते थे क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके पहले ही इनका जो लेजिस्लेटिव रेगुलेशन है आपका 35/1(2) और 1, ये दोनों को दोनों स्टैंड करते हैं, आज तक भी खत्म नहीं हुआ किसी से भी। आखिरकार इस बीच में कौन रिटायर हुआ था व्यक्ति ऐसा जिनके लिए पेंशन अपडेशन दिया गया? यानी सरकार ने यह मान लिया कि पेंशन अपडेशन था, ये अब तक नहीं मान रहे थे कि पेंशन नहीं है। 35(1) में 35.1 का 35 सीरियल नंबर 1 के अनुसार सरकार ने यह माना है कि पेंशन अपडेशन था और उसके बाद हम खत्म करते हैं जो खत्म नहीं कर सकते थे। हम चाहते हैं कि सेवाराम जी इस लेटर का अच्छी तरह इंटरप्रेट करके ये बताएं कि हाँ, इस सरकार ने भी माना है कि पेंशन अपडेशन था और उसके बाद इन्हें खत्म किया। अब या तो बिल्कुल नहीं था तो कोई बात नहीं है कि पेंशन अपडेशन है ही नहीं, और पेंशन अपडेशन यदि किया है तो फिर तो पेंशन अपडेशन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब ये काफी बहस का विषय बन चुका है, अब सारे लोग इसको देखेंगे। मैं तो यही चाहूंगा कि हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैंने इसको गूगल से लिया है और जो रेस्पोंडेंट्स के आर्गूमेंट्स थे उसका यह हिस्सा है। कोर्ट के डिसीजन में, जजमेंट में इसका जिक्र हुआ है और यह मेल नहीं खाता है कहीं भी। एक ही मेल खाता है यदि इस प्रकार का लेटर आया है जो कि कोर्ट में एक एविडेंस बना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना है, तो यह सिद्ध करता है कि हमारे रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है। और यह नहीं कह सकते यहां तक है, यहां तक है, यह नहीं कह सकते। और जब यदि इसमें पेंशन अपडेशन है तो ये जो रेगुलेशन 56 है ये भी आगे चलता है। अब उसके बाद ये 56 की बात करते हैं, ये 56 रेगुलेशन 56 की बात करते हैं। रेगुलेशन 56 है रेजिडरी प्रोविजन एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डाउट इन इंटरप्रिटेशन एंड डज नॉट इनकॉर्पोरेट अदर पेंशन रूल्स एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंट राइट्स। ये कहते हैं जो रेगुलेशन 56 है वो सब्सिस्टेंट राइट नहीं देता। भैया ये बताओ, आपके सारे के सारे 55 रेगुलेशन सब्सिस्टेंट राइट देते हैं, उससे पहले वाले ये नहीं देता। ये कहीं लिखा है कि सब्सिस्टेंट राइट नहीं देता? जब रेगुलेशन बना है, आपने नंबरिंग की है, नंबर 56 डाला है, तो ये ऑटोमेटिक सब्सिस्टेंट राइट देता है। उसके बाद उन्होंने 1993 का जो सेटल्ड बाजे फ्रेमवर्क फॉर न्यूगेशन नॉट ए बाइंडिंग गारंटी ऑफ पेंशन अपडेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। 1993 का जो फ्रेमवर्क था वो न्यूगेशन के लिए था, बाइंडिंग गारंटी नहीं थी। उस पर रेगुलेशन क्या है 1995 का, वो तो बाइंडिंग गारंटी है। मतलब जितनी भी चीजें इन्होंने यहां पे कही और टोटली ऐसा लग रहा है जैसे मतलब क्या कहना चाह रहे क्या नहीं कहना चाह रहे। और उसके बाद द बैंक हैज एन इंडिपेंडेंट पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड 1995। जब इनसे मांगा गया रिजर्व बैंक इंडिया का आधार पे और सेंट्रल सिविल सर्विस के आधार पे, तो बोला हमारी इंडिपेंडेंट स्कीम वो हम पे लागू नहीं होती। भाई आपकी स्मॉल कमेटी को जो हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी थी, मैं तो यही कहा था कि आप रूल सेगमेंट बनाइए और सहारा लीजिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और CCL 1972 का। 56 आपका रेगुलेशन भी यही कहता है। मतलब सारे के सारे आर्गूमेंट जो कोर्ट में रखे गए थे, यदि कोई वकील होता तो इनकी धज्जियां उड़ा देता। और दूसरा, यदि सरकार के जो आर्गूमेंट है, IBA के सरकारी बैंकों के जो आर्गूमेंट है, इनको कोर्ट ने मान लिया, तो इसका मतलब डीपली कोर्ट ने इस पर कोई अध्ययन किया ही नहीं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेंशनर्स का जो मुद्दा अपडेशन का अटका हुआ है, इन सब चीज़ों से ये प्रूव होता है कि बैंक के रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन है,
इसको जानबूझ कर रोका हुआ है और ये आर्टिकल 14 और 21 का सरेआम उल्लंघन है। अंत में मैं एआईबी पार्क से पूछूंगा, भैया आप 2003 में कहते हो अमेंडमेंट हुआ था, पेंशन अपडेशन है हमारे लिए उसी पे 35/1 में, आप ये बताइए कि ये जो लेटर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, क्या आपको इसका पता नहीं था? क्या आपने कभी जिक्र किया इस चीज़ का? और ये आपको पता था तो फिर जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।